समय समय पर सीबीआई का कार्यक्षेत्र और उसकी जो बनावट है उसमें बदलाव किया गया। 1963 से अमूमन सीबीआई वैसे ही काम कर रही है, उसके पास वही अधिकार है जो लाल बहादुर शास्त्री के समय में उन्होंने जो सीबीआई में चेंज किया था। 1980 के बाद ये आरोप लगने लगे कांग्रेस सरकार पर कि वो सर्वश्रेष्ठ जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है, और सबसे पहला आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही है। दिल्ली के सिख दंगे हो या बोफोर्स घोटाला हो या उसके बाद सेंट किट्स जो मामला आया, उसके बाद जितने भी मामले आए, ये हमेशा से आरोप लगा कि केंद्र सरकार अपनी जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। सीबीआई के बहुत डायरेक्टर्स और जॉइंट डायरेक्टर्स ने किताबें लिखी हैं, उसमें किस तरीके से राजनीतिक हस्तक्षेप था इसका भी जिक्र किया है। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने भी अपनी एक किताब में प्रधानमंत्री रहने के दौरान सीबीआई के कार्यशैली के बारे में ये कहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये आरोप कोई नया लगा है। केंद्र में जिसकी भी सरकार रहती है उसके ऊपर इन जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला बनता है। लेकिन क्या इसी आरोप के आधार पर जांच एजेंसियों के दफ्तरों में ताले लगा देने चाहिए? क्या जांच एजेंसियां भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच नहीं करेगी? आपको पता है कि बहुत सारे मामलों में सीबीआई ने जांच की और इसके बाद जो आरोप लगे, वो जिनके ऊपर लगे, वो सारे आरोप धुल गए। 2G का मामला आपके सामने। बहरहाल मैं बिल्कुल आम लोगों के साथ ये जानने के लिए कि इस पर उनकी राय क्या है, लोग क्या ये मानते हैं कि केंद्र की सरकार अपने विपक्षियों के खिलाफ इनका इस्तेमाल कर रही है, या लोग ये मानते हैं कि केंद्र सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक जंग लड़ रही है। अरे हम इधर बोले जा रहे हैं, आप उधर देख रहे हैं। मैं देखो गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, नहीं कर सकता। गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैं नहीं कर सकता। ऑन ड्यूटी हूँ इस टाइम। ऑन ड्यूटी यहाँ है? हाँ, पालिका पे मैं 18 साल हो गए इधर। ये तो बहुत अच्छी जगह आपकी ड्यूटी है। प्रीत जी ऐसे जानते हैं, प्रतीक जी मेरे को। मैं भी तो आपकी ड्यूटी अच्छी जगह है। अरे क्या बस टाइम पास कर रहे हैं, बच्चे पल रहे हैं। एनडीएमसी में हूँ मैं। लेकिन रहते बहुत फैशनेबल तरीके से। सब सब एनडीएमसी की रामात है, उसकी सैलरी मिल रही है अपने, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। एमसीडी वाले रो रहे हैं, एनडीएमसी वाले मजे। एनडीएमसी नंबर 1 है सर। एमसीडी वाले? एमसीडी से हमारा कोई वो नहीं है कॉन्टैक्ट। अगर आप जमुना पार जाएंगे और जगह जाएंगे, देखो क्या हाल है, भ्रष्टाचार है। एक एनडीएमसी देखो, मैंने बिल्कुल साफ सुथरी, साफ सफाई, तरक्की, प्रमोशन, बढ़िया बढ़िया गार्डन देखिए, बढ़िया बढ़िया मेंबर बैठे हैं यहाँ पर। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्या मानते हैं कि ये जो आरोप लग रहे हैं मोदी सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर, ये विपक्षी दल वाले जब छापा पड़ता है कहते हैं हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है? नहीं, ये चीज़ तो देखिए, गलत है सर। ये चीज़ तो गलत है। जांच तो होनी चाहिए। जांच तो अगर हम आरोप लगाते चले गए तो फिर तो जांच होगी ही नहीं, फिर तो जांच खत्म हो जाएगी। आप कहेंगे जो पुलिस भ्रष्टाचार कर रही है, सीबीआई भ्रष्टाचार कर रही है, तो फिर सही कौन कर रहा है ये तो बता दीजिए। आपको लगता है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्र सरकार की लड़ाई है? हाँ, लड़ाई है जी। हाँ? हाँ जी। ऐसी सिसोदिया जो भीतर गए हो, वो जो किए थे वो उसका परिणाम है वो। अरे यार अभी अदालत का फैसला आएगा, चार्जशीट आएगी तब कि पहले ही अभी तुम ही जज हो गए। अब 18 विभाग लेके बैठे हुए हैं। एक अपना सीएम है जो एक भी विभाग नहीं लिए हुए है। ये इनसे पूछो ना, जो 18 विभाग 20-20 विभाग एक आदमी लेके बैठ जाए तो काम कौन करेगा? अगर एक आदमी कुदाल भी पकड़ ले, हंसुआ भी पकड़ ले और खुरपी भी पकड़ ले, चलाएगा क्या चीज़? चलाएगा क्या चीज़ ये बता दो आप। चलाए तो है। हाँ, वही चलाया है, दारू चलाया है तो उसका भुक्तभोगी तो होंगे ही। हाँ जी, आप भी कुछ बताएंगे? किस बारे में? मैं ये कह रहा हूँ, ये जो विपक्षी दल है, हाँ, विपक्षी दल तो ये है कह रहे हैं कि जितनी जांच एजेंसियां हैं ना, ये केवल हमारे ही खिलाफ हैं, बीजेपी नेताओं पर कहीं सब साफ है। अभी बीजेपी नेता वो मना पकड़ा गया कर्नाटक में, जिसके 8 करोड़ रुपए पड़ रहे हैं, वो भी तो बीजेपी का नेता, और वो मंत्री है, वो भी विधायक का बेटा। हाँ, विधायक का बेटा, मगर विधायक की वजह से तो उसने वो पकड़ा, तो वो भी तो बीजेपी का ही है। तो बीजेपी अपने आदमी को कहाँ छोड़ रही है? 9 साल में कितने बीजेपी वाले पर छापा पड़ा? अब ये तो मेरे को गिनती की पता नहीं है, मगर हाँ अब छापे तो पड़े हैं। जो लोग बीजेपी में आ गए या समर्थन दे दिए, उनकी जांच पहले हो रही थी, फिर उसके बाद पता ही नहीं फाइल कहाँ गई।
देखिए वो तो सरकार का काम है, क्या है उनकी क्या यही तो सवाल है। अब वो तो मैं नहीं कह सकता इतना, मगर हाँ वो जो है पहले उनकी इंक्वायरी चल रही थी वो फ्लॉप हो गई है। वहाँ सरकार का जो कुछ नरम रवैया आ गया, वो नहीं आना चाहिए। जो चल रहा चलना चाहिए पूरा। माहौल क्या, हमें बस आज इतना ही। लेकिन मैं दर्शकों से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सीबीआई और ईडी के मिसयूज की बात जानना चाहते हैं तो केंद्र में जिसकी भी सरकार रहती है तो वो कहती है कि कानून अपना काम कर रहा है, और विपक्ष में जो लोग होते हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होती है वो कहती हैं कि सीबीआई का मिसयूज कर रही है। अगर आप ये देखना खुद भी चाहते हो तो आप किसी भी देश में किसी भी नेता का, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, अब कोई भी मुख्यमंत्री, आप किसी भी नेता का नाम लिखिए और उसके आगे सीबीआई मिसयूज लिख दीजिए तो आपको सारे सबके बयान मिल जाएंगे। जो विपक्ष में रहता उसकी एक बोली और जो सत्ता में रहता उसकी एक बोली। बहरहाल माहौल क्या में बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरे मुद्दे पर आम लोगों के बीच से मैं फिर हाजिर हूँगा। कैमरामैन अजय के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।